हम बात करने जा रहे हैं लगातार हो रही भारी बारिश के बाद देश के अलग अलग राज्यों के कई सारे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जी हां, देश के 17 स्टेट्स में आसमानी आफत के अलर्ट है। भारी बारिश और सैलाबी संकट की चेतावनी के बाद अब ग्राउंड पर तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर वो जिले जो नेपाल से सटे हुए हैं, वो 7 जिले बाढ़ की मार से बेहाल हैं। 750 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश के चलते उत्तर प्रदेश में कई नदियां डेंजर लेवल तक पहुंच गई हैं। देश के अलग अलग राज्यों में भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। मुंबई में सुबह से झमाझम बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। उत्तराखंड में तो लैंडस्लाइड का कहर है। बिहार की बात करें तो जहां पर वज्रपात हुआ है और 22 लोगों की मौत की खबर है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की तस्वीरें तो बहुत ही हैरान करने वाली है, जहां पर बाढ़ से बुरा हाल है। ये सभी जिले वो हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। नेपाल में बारिश और बाढ़ के विकट रूप से यूपी में संकट बढ़ता जा रहा है। आप चाहे लखीमपुर की बात करें, बलरामपुर, शाहजहांपुर, कुशीनगर, पीलीभीत, मुरादाबाद, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में इस वक्त हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ बारिश और बाढ़ की वजह से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। एहतियातन हाईवे का एक हिस्सा फिलहाल बंद किया गया है। शाहजहांपुर में नदी का उफान डेंजर होता जा रहा है। रेस्क्यू टीम को फिलहाल उतारा गया है। वो राहत पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पानी है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना की मदद से सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। शाहजहांपुर में इंडिया टीवी की टीम मौजूद रही। शोएब रजा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर में बाढ़ का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर को बीचों बीच हम खड़े हैं इस वक्त, और आपको जहां तक भी नजर आएगा घर डूबे हुए हैं, रास्तों में पानी है और जो बाढ़ का कहर है वो हर तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी, आपको जो पानी है, पानी से जो डूबे हुए घर है वो दिखाई देंगे। रास्तों में पानी भरा हुआ है और इन घरों को लोग छोड़कर जा चुके हैं। हम लोक विहार में हैं। इसी तरह का अहमदनगर का हाल है। सामने आपको हनुमान जो धाम है हनुमान जी का, वो नजर आ रहा है। काफी प्रसिद्ध है शाहजहांपुर में, लेकिन वो भी पूरा डूबा हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह जो खनौत नदी है उसका जो पानी है, क्योंकि यहाँ से हालांकि कई किलोमीटर दूर वो बहती है, दूरी पर है कई किलोमीटर की, लेकिन उसके बावजूद भी जो पानी है नदी का वो शहर के बीचों बीच तक पहुंच गया है और लोगों के लिए बेहद परेशानी यहाँ पर खड़ी हो गई है। कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि दरअसल किस तरह के हालात। पहले कभी देखा है इस तरह से पूरा शहरी? एक्चुअली हम जल्दी में शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे 4 साल हुए हैं मैं आए हुए। अच्छा। तो पापा बता रहे थे कि 2003 में आई थी ऐसी बाढ़। अच्छा। जो रोड तक पानी आया था। उसके बाद इस टाइम पे ये हाल है, जो पानी है यहाँ पे रोड तक, रोड के पार निकल चुका है पानी और पूरे एरिया में पानी पानी है। सब लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, सब यहाँ से जा चुके हैं। चले गए लोग ज्यादा? हाँ, सब लोग चले गए। कुछ लोग बचे हैं जो अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। एक आदमी कम से कम घर में हाँ, चोरी वगैरह ना हो। प्रशासन की टीम आ रही है, कैसे लोग खा पी रहे हैं? हाँ, नहीं, यहाँ पे आ रहे हैं, वैसे रेस्क्यू करने आ रहे हैं। आर्मी भी आई थी, रेस्क्यू किया गया। बाकी खाना वगैरह, पानी वगैरह सब भिजवाया जा रहा है। खन्नौत से पानी यहाँ पे आ चुका है। अब जब यहाँ भर गया है तो वो गर्रा में छोड़ा जा रहा है। गर्रा से पूरा हमारा बरेली मोड़ साइड वो पूरा उधर भी बाढ़ आ चुकी है। ये कौन सा रोड है? ये पूरा देखिए, एक तस्वीरें दिखा दूं। ये पूरा रोड भी, ये हरदोई लखनऊ हाईवे है ये वाला। ये लखनऊ हरदोई हाईवे है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी पूरी तरह से डूब गया, पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ये पुलिस ने यहाँ बंद भी कर दिया है। आगे की तरफ तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पूरा शहर है शाहजहांपुर, इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। काफी चैलेंज बढ़ गया है प्रशासन के सामने भी, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, आपको ये बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही होगी, फ्लैट्स जो घर है लोगों के, हॉस्पिटल्स है और कोचिंग सेंटर है, तमाम चीजें यहाँ पर है, लेकिन सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। इस तरह के हालात है। ये पूरा हरदोई लखनऊ जो हाईवे है, ये देखिए किस तरह के यहाँ भी तस्वीरें हैं। वहां सामने देखिए
कि इसी तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है बाढ़ से बेहाल है शाहजहांपुर, और कोई इलाका खासतौर पर जो जिन इलाकों में हम अहमदनगर हो या फिर हनुमान जी का जो धाम है यहाँ पर, इस इलाके की बात करते हैं, सैकड़ों जो हजारों बल्कि जो घर है वो इस वक्त जद में है बाढ़ की, और लोग यही अब उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ दिनों तक बारिश ना हो तो कम से कम ये बाढ़ का जो पानी है वो कम हो। लेकिन नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और लोगों की परेशानी भी इसके साथ बढ़ती जा रही है। शाहजहांपुर की स्थिति आपने देखी, जरा सोचिए वो तमाम लोग जिनके पास पहला या दूसरा माला घर में है ही नहीं, जो केवल जमीन पर बने हुए अपने पहले माले पर ही रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते हैं, उनके तो घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। वो जाएं तो जाएं कहाँ? शाहजहांपुर से सटे हुए लखीमपुर में भी हालात डेंजर बने हुए हैं। शारदा नदी का जलस्तर रौद्र रूप धारण कर चुका है। खेत हो, खलियान हो, घर हो, मकान हो, सब कुछ डूबे हुए हैं। बारिश और बाढ़ का पानी इतना भर गया है कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। रास्ते डूबे हुए हैं, रेल सेवा बाधित हो गई है। अब यहाँ पर आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सैलाब के चलते एक बारात नहीं जा पाए तो दूल्हे को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का जो असर है वो लोगों की जिंदगी पर किस तरह से पड़ रहा है, इसकी एक तस्वीर दिखा दूं। मैं इस वक्त शारदा नदी पर हूं और मेरे जो दाईं तरफ आप देखेंगे तो आगे पूरा जो रास्ता है वो टूट गया है, गाड़ियां नहीं चल रही है और कई शादियां हैं आज। तो शादी है तो जो दूल्हे हैं वो भी पैदल जाने को मजबूर है क्योंकि रास्ते टूट गए हैं। आपकी तो शादी है, गाड़ी नहीं जा पा रही आगे? नहीं। अच्छा, क्या हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे बता रहे हैं ब्लॉकिंग है और सब गांव के लोग रोड पे हैं। रोड पे आ गए हैं? हाँ जी। तो आप कैसे जाएंगे इधर से? बाई नाव जाएंगे। नाव से जाएंगे जी। तो आगे कहाँ खड़ी है नाव? आगे अब बात करेंगे, ले जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। तो शादी कैसे होगी फिर? नहीं होगी, पासपोर्ट करेंगे आगे। पासपोर्ट करेंगे आगे, पोस्टपोन कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। और क्या करेंगे? तो रिस्क नहीं लेंगे लाइफ का, रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ। तो मतलब रिस्क है जिंदगी में। आपको लग रहा है ज्यादा रिस्क है कि डूब जाए कभी? अरे क्या होगा इसका कोई पता है? तो ये बताएं कि पहले से ही तय था, जाहिर सी बात है पहले तय हो गई थी भाई तारीख तो। अरे तो फरवरी आज हमारे 7 महीने हो गए, अब इसको कोई जान थोड़ी रहा था। हाँ, किस तरह से बाढ़ आ जाएगी जी। तो उन्होंने कैसे इंतजाम किया आपकी ससुराल वालों ने इतनी बारिश में? फिर वो भी ऐसे किए हैं जैसे पहुंच पाएंगे, जो करेंगे स्वागत वो करेंगे। कोई उसमें फाउंडेशन थोड़ी ना है कि ये होनी चाहिए। तो देखिए जिंदगी पर किस तरह से असर डाले आम लोगों की। अब हम भी चलते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा के साथ जो आज दूल्हे तो बने हैं, लेकिन अब देखना यही है, इनके सामने बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है कि वो बारात लेकर पैदल नाव के जरिए पार कर पाएंगे रास्ते को या नहीं, और वो अपनी शादी भी कर पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वो और देखिए दूल्हे मियां ने कह दिया है कि जीवन का रिस्क थोड़ी ना लेंगे। इधर नेपाल बॉर्डर से सटे हुए बलरामपुर में भी हालात बहुत ही बेहाल हैं। सैलाब की जो एरियल तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बलरामपुर की स्थिति बताती हैं। दूर दूर तक रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं, चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब के चलते खेत खलिहान टापू में तब्दील हो चुके हैं। आप देखिए खेत कहाँ थे ये पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि केवल पैचेस में ही ग्रीन फील्ड दिखाई दे रही है, वरना तो सारे के सारे खेत, उनके साथ बने हुए फार्म हाउस, उनके साथ बने हुए घर, सब कुछ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश के हालात बुरे नहीं हैं, बल्कि अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ की स्थिति तो और ज्यादा डराने वाली है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर आई। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टानें टूटकर नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते तबाही का मंजर है। पहाड़ में हालात तो इतने डेंजरस हैं कि लोग अब सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, वो अपने घरों में ही कैद हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हिस्सा नीचे आकर गिर गया। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें भयावह हैं क्योंकि उस वक्त सड़क निर्माण में मजदूर वहीं पर मौजूद थे
जिनकी जान बाल बाल बची है। ये देखिए, करीब 6 मजदूर तो इसी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, कैसे बेतहाशा दौड़ लगाते हुए वो आगे बढ़े और बाल बाल उनकी जान बच गई। इतना बड़ा हिस्सा चट्टान का आकर नीचे गिर गया। इस लैंडस्लाइड के बाद रास्ते को ठीक करने का ही प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसी वक्त एक और हिस्सा गिर गया। देश के 17 राज्यों में हालात कैसे हैं, एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें चाहे हम बात देश की राजधानी दिल्ली की करें या फिर महाराष्ट्र की करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह स्थिति बेहद भयावह दिखाई दे रही है। पहाड़ी राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो, वहां पर तो लैंडस्लाइड की स्थिति दिखाई दे रही है। आम लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राप्ती नदी, सरयू नदी इस वक्त अपने उफान पर है। उत्तराखंड में चमोली में लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। हिमाचल में भारी बारिश के बाद येलो अलर्ट दिया गया है। शिमला की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये तो पहाड़ी इलाकों की बात हुई, लेकिन मैदानी इलाके, दिल्ली में तो इतनी बारिश भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में बाढ़ की स्थिति दिखाई दे रही है। इधर उत्तराखंड की तस्वीर आपको बताई। देश में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात की कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नेपाल की एक तस्वीर की और नेपाल से आई हुई लैंडस्लाइड की एक दर्दनाक हादसे की खबर से। नेपाल के चितवन जिले में लैंडस्लाइड में 2 बसेस नदी में बह गई। पहाड़ों से टूटकर गिरे चट्टानों ने यात्रियों से भरी हुई 2 बसेस को नदी में डुबो दिया। दर्दनाक हादसा हुआ है। कुल 65 यात्री दोनों बसेस में सवार थे, जिनमें से 7 यात्री भारत के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी का पता नहीं लग पाया है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू टीम नदी में सर्च अभियान चला रही है। सैलाब के डेंजर अटैक के चलते रेस्क्यू में बहुत दिक्कतें आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, नेपाल में ये भयावह हादसा हुआ है। 2 बसेस जिसमें कुल 65 यात्री सवार थे, वो पानी में डूब गई है। खबर मुंबई से भी आपके सामने। माया नगरी मुंबई में आज फिर बारिश ने वहां की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तेज बारिश के चलते मुंबई के कई इलाके सैलाब की चपेट में हैं। बारिश का पानी सड़कों पर दरिया की तरह बह रहा है। आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। रास्ते जाम हो गए हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं। अगले 24 घंटे मुंबई और आसपास के इलाके में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंधेरी सबवे की तस्वीर देखिए, वो डूबा हुआ है। एयरपोर्ट का ये जो T2 टर्मिनल की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। किंग सर्कल की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तेज बारिश से माया नगरी मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थम गई है। मुंबई के कई इलाके जलभराव की स्थिति में हैं। अंधेरी सबवे एक बार फिर से डूबा हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते यहाँ पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। तेज बारिश से जलभराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीएमसी के कर्मचारी पानी हटाने में जुटे हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम सबवे में से एक अंधेरी सबवे की तस्वीर सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जलमग्न हो चुका है इस समय अंधेरी सबवे। सड़क के आप दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो तेज धार में बारिश का जो पानी है वो सबवे के अंदर जा रहा है, और जो मैनहोल है एहतियातन उसे भी खोल दिया गया है, क्योंकि बारिश ज़्यादा है, पानी निकलने के निकासी का कोई जगह नहीं है, इस वजह से उसे भी खोल दिया गया ताकि पानी ज़्यादा निकल जाए। और बगल के जो आप नाला देख रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ये अंधेरी सबवे भरने का, वो ओवरफ्लो हो चुका है और उसका जो पानी है वो भी इस समय आपको सबवे में जाता हुआ दिखाई देगा। और दूर अगर आप देखें कैमरे से तो एक गटर भी ओवरफ्लो होता हुआ आपको दिखाई देगा, उसमें से भी पानी निकला है। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये अंधेरी सबवे भरता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है, चाहे येलो अलर्ट हो या रेड अलर्ट हो, ऐसा कोई अलर्ट अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन अचानक सुबह जो बारिश शुरू हुई उसकी वजह से पानी यहाँ पे भर गया है। दूसरी तरफ का भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं
ये वो दूसरा वाला रास्ता है जो सबवे में पानी जहां से होकर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक लो लाइंग रोड है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो उसकी स्लोप की वजह से वो सारा पानी इस समय आपको सबवे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एहतियातन इस पूरे रास्ते को, सबवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है, रस्सी लगाकर, बैरिकेड लगाकर, साथ में ट्रैफिक पुलिस और मुंबई की जो अंधेरी पुलिस है वो यहाँ पर एहतियात जो है खड़ी हुई अलर्ट में दिखाई दे रही है। जो भी कोई पिलर से या फोर उसे डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस समय कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है, कई नदियां उफान पर हैं। खतरा महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर मंडरा रहा है और मुंबई में भी 2 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर सुबह से जोरदार बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरना शुरू हो गया। हम तस्वीरें आपको अंधेरी सबवे की दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें हिंद माता, गांधी मार्केट, बोरीवली, दहीसर, परेल, इस तरीके के जो इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है। फिलहाल जल जमाव की समस्या उतनी ज़्यादा विकट नहीं हुई है जिस तरीके से ये अंधेरी सबवे दिखाई दे रहा है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है अंधेरी सबवे क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला ये सबवे है। अंधेरी ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है और जिनको ईस्ट वेस्ट से जाना होता है सबसे ज़्यादा लोग इस सबवे का ही इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि आज वर्किंग डे है इस वजह से भी सुबह के बाद जब लोग अपने ऑफिसेज के लिए, काम के लिए निकलेंगे तो इस सबवे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि अब बारिश के चलते इसे बंद कर दिया गया है तो ऐसे में दूसरी जगहों से डाइवर्ट होकर आना पड़ेगा लोगों को, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बारिश का ये जो सिलसिला है, जिस तरीके से आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, बारिश का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी रह सकता है, जिसकी वजह से आम मुंबईकरों को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। मुंबई में भारी बारिश जारी है। एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल कैंपस की तस्वीरें अब आपको दिखाती हूं, जहां भारी बारिश के चलते T2 टर्मिनल तक जाने वाला रास्ता डूब चुका है। सड़क पर दरिया जैसा मंजर है। लगातार बारिश के चलते यहां हालात विकट हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। कई उड़ानों पर भी बारिश का असर पड़ा है। तस्वीरें आप देखें, एयरपोर्ट की तरफ T2 टर्मिनल की तरफ जाने वाली सड़क है जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई के दादर इलाके की भी एक तस्वीर आपके सामने। भारी बारिश के चलते यहां पर जलभराव हो गया है। बारिश का पानी सड़कों पर दरिया की तरह बह रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लगातार बारिश के चलते हालात कब बेहतर होंगे इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। मुंबई के चेंबूर में भी सड़कों पर समंदर जैसी लहरें हैं। लगातार बारिश के चलते यहां पर पानी भर गया है। मायानगरी मुंबई में भारी बारिश से लोगों का जीना दूभर हो गया है। तेज बारिश से जगह जगह जल भराव है। भाईखला, किंग सर्कल, महालक्ष्मी और मुंबई एयरपोर्ट समेत कई इलाके डूबे हुए हैं। किंग सर्कल, विले पार्ले, माटुंगा, अंधेरी में भी रास्ते बंद हैं। अंडरपास में पानी भरने से आवाजाही रोक दी गई है। दहीसर, विक्रोली में भी जल भराव है। मुंबई के किंग सर्कल, विले पार्ले में भारी बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं। भारी बारिश के चलते ही शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। ऐसी ही एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने। नवी मुंबई में भी रात भर की बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। दुकान हो, घर हो, मकान हो, हर जगह पानी दाखिल हो गया है और इसी के चलते आम जनजीवन ठप नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों में हालात बेकाबू हैं। नवी मुंबई के सानपाड़ा और अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिसके चलते आवाजाही बाधित हुई है। कई इलाकों में जाम जैसे हालात भी दिखाई दे रहे हैं। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के सबसे बुरे हालात हैं। गाड़ियों की लंबी कतार है। तेज बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक है। हाईवे पर गाड़ियां धीमी गति से चलती हुई दिखाई दे रही हैं।